मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आपको एक हल्का गैप नज़र आएगा। फिंगर्स के बीच में गैप का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को शो करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सभी डिसीजंस खुद से लेना इन्हें पसंद रहता है। और आप देख सकते हैं फिंगर्स का जो झुकाव है, यहाँ से थोड़ा-सा झुकाव आपको अंदर की तरफ होता हुआ नज़र आएगा, यानी कि इनकी जो यह मध्यमा उँगली है, इस तरफ बाकी फिंगर्स का झुकाव हो रहा है, जिस वजह से नेटिव की जो नेचर है उसमें थोड़ा वैराग्य रह सकता है, थोड़ी-सी आइसोलेशन की फीलिंग ऐसे नेटिव के मन में रह सकती है। और अगर हम देखें इनकी फिंगर्स की लंबाई को, तो यहाँ पर फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। खास तौर पर इनकी शनि फिंगर की लंबाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। यह जो फिंगर है इसको हम शनि फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव हार्ड वर्किंग नेचर का रहेगा, मेहनती रहेगा और डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और सेकंड नंबर पर जो इनकी फिंगर आ रही है वो है सूर्य फिंगर। आप देख सकते हैं थोड़ा-सा झुकाव ज़रूर है इस फिंगर में, लेकिन लंबाई में यह काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और अगर हम इस फिंगर की लंबाई को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यह इनकी गुरु फिंगर से भी थोड़ी ज़्यादा ही नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ रहेंगी, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और ऐसे नेटिव थोड़े से एडवेंचरस नेचर के होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, लाइफ में काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल भी बना लेते हैं। लेकिन जो इनकी रुचि है वो रिस्क लेने वाली रहती है। ऐसे नेटिव कई बार अपनी लाइफ में धन से संबंधित इन्वेस्टमेंट करने के वक्त भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी रहते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या लॉटरी या और ऐसी चीजें हैं। इनमें भी नेटिव की रुचि अधिक रह सकती है अगर सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ओवरऑल सूर्य फिंगर का झुकाव थोड़ा सा नेटिव के फेम को और यश को कम करता है। अगर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो तभी नेटिव को बहुत ज्यादा फेम और यश मिल पाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर को, यह फिंगर काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। बेशक सूर्य फिंगर से हल्की सी शॉर्ट है, लेकिन यह फिंगर काफी थिक भी नजर आ रही है और बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, यहाँ से थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो तो काफी अच्छी रहेंगी ही, साथ ही साथ काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी ऐसे नेटिव के भीतर रहता है। ओवरऑल एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी इस फिंगर के जरिए नजर आ रही है। और अगर हम बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की, यह फिंगर भी हल्का सा झुकाव शो कर रही है, लेकिन इस फिंगर की लंबाई में कोई भी कमी नहीं है। नॉर्मली यह फिंगर लोगों की छोटी होती है और यहाँ पर यह फिंगर इनके हाथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। अगर यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के मामले में लकी रहते हैं। कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है, जो काबिलियत है, वो व्यक्ति की काफी अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर फिंगर में, यहाँ पर इनकी सूर्य और शनि फिंगर में गैप का होना इन्हें थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है। मनी मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं लाइफ में, लेकिन ओवरऑल बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें ये माउंट हल्का सा नीचे की तरफ सेट है, जबकि इनका सूर्य माउंट और शनि माउंट काफी हाई सेट है। और अगेन इनका बृहस्पति माउंट हल्का सा वीक होता हुआ यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ रेखा जाती हुई नजर आ रही है। और
मरकरी माउंट का लो सेट होना यहाँ पर दर्शाता है कि नेटिव को थोड़ी-सी कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कतें रह सकती हैं, थोड़ी-सी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, लेकिन ओवरऑल इस माउंट की जो फॉर्मेशन है, वो उभरा हुआ माउंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो बिज़नेस एक्यूमेन के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। और अगर हम बात करते हैं मरकरी रेखा की, तो यहाँ पर मरकरी रेखा बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, कुछ इस तरह की मरकरी रेखा नज़र आ रही है और यहाँ पर एक खड़ी रेखा आपको इस एरिया पर भी नज़र आ रही होगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिज़नेस करने की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, तो आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ माउंट नहीं है। और सूर्य रेखा की अगर हम बात करें तो काफ़ी ऊपर है यह रेखा, यह इनकी हार्ट लाइन है और हार्ट लाइन के ऊपर ही इस तरह की एक सूर्य रेखा नज़र आ रही है। लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा का होना पॉजिटिव रहता है, ऐसे व्यक्ति एक विषय के ऊपर फोकस कर पाते हैं जब सीधी एक रेखा ऐसी मौजूद हो। और खास तौर पर अगर यह रेखा लंबी हो, जैसे यह रेखा कुछ इस तरह की होती, तो इसका लाभ छोटी एज से ही मिलना शुरू हो जाता। लेकिन यहाँ पर यह रेखा इनके हाथ में हृदय रेखा से बिल्कुल ऊपर से शुरू हो रही है, जिसकी वजह से इसका जो बेनिफिट है वो इन्हें लेटर एज में ही मिल पाएगा। ओल्ड एज में इनको काफी अच्छा नेम एंड फेम यह रेखा दिलवा सकती है। अगर हम शनि की बात करते हैं, तो शनि माउंट यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना दर्शाता है कि नेटिव को काफी मेहनत लाइफ में करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर काम करना पड़ेगा। और शनि रेखा की अगर हम बात करते हैं, वो भी यहाँ पर थोड़ी-सी वीक नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ कर कर। यहाँ पर इनके हाथ में डबल शनि रेखा है। यह जो एक रेखा है, यह भी शनि रेखा की तरह एक्ट करेगी और साथ ही साथ यह रेखा लाइफ़लाइन की तरह एक्ट भी करेगी, क्योंकि यह रेखा शिफ्ट नज़र आ रही है। और दूसरी भाग्य रेखा जो इनके हाथ में है, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी, जो इस एरिया से चंद्र एरिया से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ये दोनों रेखाएं भाग्य रेखा की तरह काम करेंगी 36 की एज तक। यह दो रेखाएं होने की वजह से नेटिव एक समय पर दो इकट्ठे काम करने की प्लानिंग भी कर सकता है। और यहां पर आकर आपको नजर आएगी एक हल्की रेखा में तब्दील होती हुई, और कुछ इस तरह से यह रेखा कुछ छोटे छोटे हिस्सों में टूट कर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह की ब्रेक्स होना इस भाग्य रेखा में दर्शाती हैं कि नेटिव को लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग और सीधी भाग्य रेखा हो, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा किस तरह की भाग्य रेखा की मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी एक रेखा नीचे से शुरू हो और ये रेखा कंप्लीट यहां तक पहुंच जाए, ऐसी एक लंबी और डीप कट सीधी भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बिना मेहनत किए धन मिल पाता है। अदरवाइज अगर यह रेखा ब्रोकन हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं, इस वजह से नेटिव को काफी मेहनत लाइफ में करनी पड़ती है। लेकिन इस रेखा का होना यह भी अश्योर करता है कि नेटिव की लाइफ में बेशक अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, लेकिन फिर भी काफी अच्छा धन कमा पाने में ये कामयाब रहेंगे। और अगर हम यहाँ पर मनी ट्रायंगल की बात करते हैं, तो मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से खर्चों की अधिकता रहेगी। यह जो रेखा है यह फेट लाइन है, और यह जो रेखा है इनकी माइंड लाइन है, और यह जो रेखा है यह मरकरी लाइन है। अगर यह रेखा और लंबी होती और इस तरह से त्रिकोण कंप्लीट हो जाता, तब इस रेखा को और भी बेहतर मानते हैं कि कंप्लीट मनी ट्रायंगल अगर बने किसी व्यक्ति के हाथ में, तब व्यक्ति बहुत सारा धन अपनी लाइफ में इकट्ठा करने में कामयाब रहता है। ट्रायंगल के वीक होने से और इस रेखा में कुछ ब्रेक्स होने से थोड़ी सी दिक्कतें तो लाइफ में रहेंगी, लेकिन अगर आप यहां से देखोगे तो यह रेखा काफी अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर रही है। लगभग 36 की एज के बाद से काफी अच्छी स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में रहेगी, और 40 के बाद तो बहुत ज्यादा तरक्की इनको देखने को मिलेगी। यहाँ से यह रेखा बहुत स्ट्रांग हो रही है, और 40 की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की और काफी अच्छा धन कमाने में भी यह कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु माउंट का जो एरिया है एक साइड से दबता हुआ, जिस वजह से ऐसे नेटिव को अपनी लाइफ में प्रवास करना पड़ सकता है, अपनी नेटिव प्लेस से अपनी बर्थ प्लेस से दूर रहना पड़ सकता है। और जब यह माउंट वीक हो, तो ऐसे नेटिव को अपने गुरु की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाती, शिक्षक की तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाती, और इस माउंट के वीक होने से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी थोड़ी कमी रह सकती है। आगे बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं शैलो हो रही है यह रेखा,
थोड़ी सी चौड़ाई में नजर आ रही है, जिस वजह से लेटर एज में चलकर नेटिव को दिक्कतें आ जाती हैं, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स। ओवरऑल इस रेखा में कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की दिक्कत, और साथ ही साथ ये रेखा कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव शो कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी अग्रेसिव नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन के जरिए कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। और अगर हम बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो आप देख सकते हैं माइंड लाइन कुछ इस तरह से, और यह जो एक फेड लाइन और साथ में चल रही है, यह इस तरह का फोर्क भी क्रिएट कर रही है। इस तरह का फोर्क अगर हाथ में बने तो नेटिव की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन काफी ज्यादा अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक काम जरूर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें इमेजिनेशंस का इस्तेमाल हो, तब नेटिव को उसका बहुत ज्यादा लाभ रहता है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादा तनाव नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी ऐसा काम, क्रिएटिविटी वाला काम ऐसा व्यक्ति नहीं करता, तब लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस और तनाव रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन किस तरह से यहाँ पर रुख चेंज करती हुई नजर आ रही है, और यह लगभग 40 के आसपास की एज के बाद बिल्कुल लाइफ में चेंजेस नजर आ रहे हैं। यहां से यह रेखा आपको इस तरह की फॉर्मेशन अंत में आकर बनाती हुई भी नजर आएगी। कुछ हल्की फिश की फॉर्मेशन इस एरिया में बनती हुई, जिसकी वजह से नेटिव को विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। अपने प्रोफेशन में चेंजेस हो सकती हैं 40 की एज के बाद, और विदेश जाने की संभावनाएं भी यहाँ पर काफी ज्यादा हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल जो एज है इनकी 75 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ जो है 70 के बाद ही यहाँ पर वीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आकर यह रेखा थोड़े से रुख चेंज कर रही है और कमजोर हो रही है। और इस रेखा से बाहर की तरफ ऐसी ब्रांच का निकलना भी दर्शाता है कि नेटिव फॉरेन ट्रेवल्स करेगा, लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में कई बार कर सकता है। और वीनस माउंट की बात करें तो वीनस माउंट प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे नेटिव की लाइफ में रहती हैं। और अगर देखा जाए तो चंद्र माउंट के ऊपर एक ऐसी आड़ी रेखा, जिसको हम विया लसीविया लाइन कहते हैं, ऐसी रेखा का होना थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। ऐसी रेखा होने से किसी तरह की एडिक्शन लाइफ में हो सकती है, स्मोकिंग की, अल्कोहल की, या किसी न किसी मेडिसिन की एडिक्शन ऐसे नेटिव को थोड़ी परेशानी भी लाइफ में दे सकती है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।